जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान संग्रह पर। दोस्त, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10th के हिस्ट्री सब्जेक्ट का महत्वपूर्ण 4 अंकीय प्रश्न। यानी कि आप यदि क्लास 10th का 2026 में एग्जाम देने वाले हैं तो आपके लिए यह वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की क्या भूमिका थी। यानी जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका को बताना है। तो हम लोग देखिए लिखेंगे, एकदम पहले राइटिंग तो हम लोग का साफ साफ होना चाहिए। क्या लिखेंगे समझिएगा। लिखेंगे बिस्मार्क जर्मनी डायट में प्रशा का प्रतिनिधित्व करता था। यानी बिस्मार्क जो है जर्मनी डायट में, या जर्मनी का जो संसद होता है ना दोस्तों, जैसे इंडिया में होता है संसद, वैसे ही जर्मनी का जो संसद है उसी को डायट कहा जाता है। तो वही कह रहा है बिस्मार्क जर्मनी डायट में प्रशा का प्रतिनिधित्व करता था और अपनी सफल कूटनीति का लगातार परिचय देते हुए आ रहा था। और अपनी कूटनीति का भी, मैंने जो कूटनीति है वह बढ़िया ढंग से निभा रहा था, उसका परिचय दे रहा था। वह निरंकुश राजतंत्र का समर्थन करते हुए जर्मनी के एकीकरण के प्रयास में जुट गया। वह क्या किया कि निरंकुश राजतंत्र का समर्थन करते हुए धीरे धीरे चाह रहा था कि जर्मनी का एकीकरण कर लिया जाए। आगे बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण के लिए रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किया। यही देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी बिस्मार्क जो है जर्मनी के एकीकरण के लिए वो क्या करता है, तो रक्त एवं लौह की नीति को पालन करता है। जैसे पूछे क्वेश्चन कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया, तो आप लोग आंसर हो जाएगा बिस्मार्क। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कैसे लिखा जाएगा, फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। बिस्मार्क जर्मनी डायट में प्रशा का प्रतिनिधित्व करता था, हुआ यहाँ पर गलती है, और अपनी सफल कूटनीति का लगातार परिचय देते आ रहा था। आगे हम लोग लिखेंगे वह निरंकुश राजतंत्र का समर्थन करते हुए जर्मनी के एकीकरण के प्रयास में जुट गया। बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण के लिए रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा क्या लिखेंगे, उसने पैराग्राफ चेंज करके, यहीं से देखिए पैराग्राफ चेंज किया हुआ है। यही प्रिंस कुमार का कॉपी है, हमारे क्लास 10th के बच्चे जिनका टोटल मार्क्स आया था 459 नंबर। थोड़ा सा टॉपर से चूक गए हैं, लेकिन बहुत ही बढ़िया राइटिंग था और पढ़ने में बहुत अच्छे थे। तो लिखते हैं क्या, उसने अपने देश में अनिवार्य सैन्य, यहाँ पर थोड़ा रॉन्ग हो गया, सैन्य सेवा लागू कर दी। उसने अपनी नीतियों के सफलता के लिए 3 महत्वपूर्ण युद्ध किया जो इस प्रकार है। यानी कि क्या करता है बिस्मार्क, अपने देश में सैन्य सेवा अनिवार्य कर देता है और अपनी कूटनीति की सफलता के लिए उसने मुख्य रूप से 3 गो युद्ध हुआ। कितने युद्ध लड़ा? 3 गो। वह तीनों युद्ध कौन कौन सा था, चलिए देखते हैं। पहला है, समझिएगा, बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर, किसके साथ? ऑस्ट्रिया के साथ मिल गया और 1864 ईस्वी में स्लेस्विंग और हाल्स्टीन राज्यों के मुद्दे को लेकर डेनमार्क पर आक्रमण कर दिया, क्योंकि इन पर डेनमार्क का नियंत्रण था। समझिए क्या किया, बिस्मार्क जो है ऑस्ट्रिया के साथ मिल गया और स्लेस्विंग और हाल्स्टाइन राज्य का मुद्दा लिया और डेनमार्क पर क्या कर दिया, आक्रमण। और आक्रमण करने के बाद जीत लेता है बिस्मार्क डेनमार्क को। अब इसके बाद देखिए 1864 ईस्वी में युद्ध लड़ा डेनमार्क के साथ। इसके बाद लड़ता है 1866 ईस्वी में। कर 1866 ईस्वी में ऑस्ट्रिया ने प्रशा के खिलाफ सेडोवा में युद्ध की घोषणा कर दी और ऑस्ट्रिया युद्ध में बुरी तरह हार गया। मतलब समझिए 1866 ईस्वी में ऑस्ट्रिया ने प्रशा के खिलाफ, देखिए प्रशा का बिस्मार्क है और ये क्या कर दिया, ऑस्ट्रिया ने प्रशा के खिलाफ ही आक्रमण कर दिया, जिसमें ऑस्ट्रिया जो है ना युद्ध में बुरी तरह से क्या हो गया, परास्त हो गया। ऑस्ट्रिया बुरी तरह से क्या हो गया, परास्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। वहीं ऑस्ट्रिया बुरी तरह से परास्त हुआ। इस तरह उसकी जर्मन क्षेत्र में प्रभाव समाप्त हो गया और इस तरह जर्मन एकीकरण का 2/3 कार्य पूरा हो गया। पहले देखिए फिर से 1864 ईस्वी में बिस्मार्क क्या किया, ऑस्ट्रिया के साथ मिल गया और डेनमार्क को हरा दिया। किसको हरा दिया, डेनमार्क को। और फिर क्या किया कि 1866 ईस्वी में प्रशा जो है ऑस्ट्रिया को भी हराता है। प्रशा क्या करता है, ऑस्ट्रिया को भी हराता है और जर्मनी का लगभग 2/3 भाग एकीकरण कर लेता है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा।
3 नंबर तीसरा युद्ध देखते हैं। 19 जून 1870 ईस्वी को फ्रांस के शासक नेपोलियन, फ्रांस का शासक नेपोलियन प्रूसिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। यानी क्या करता है, 1870 ईस्वी को फ्रांस का शासक नेपोलियन प्रूसिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर देता है और सेडान की लड़ाई में फ्रांसीसियों की जबरदस्त हार हुई। अब देखिए सेडान का युद्ध तो हो गया, अब नेपोलियन, फ्रांस का जो नेपोलियन था वो युद्ध की घोषणा कर देता है 1867 ईस्वी में, 70 ईस्वी में। अब जब युद्ध की घोषणा कर देता है तो उसमें उसकी बुरी तरह से हार हो जाती है। अब फलतः क्या होता है कि 10 मई 1871 ईस्वी को फ्रैंकफर्ट की संधि होती है और इस प्रकार मतलब कि जो फ्रांस का प्रभाव था ऑस्ट्रिया पर, प्रूसिया पर, वो भी क्या होता है, धीरे धीरे समाप्त होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जर्मनी के एकीकरण बिस्मार्क की भूमिका अति महत्वपूर्ण है, यानी कि बिस्मार्क की जो भूमिका है काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्त उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। तो इसे आप लोग जैसे देख कर देखिए, आप लोग देखिए नहीं वीडियो जैसा है वैसे ही फॉर्मेट में आप लोग लिख लीजिए, आपका बेस्ट रिजल्ट आएगा। यदि आप ऐसे बोर्ड में लिख कर आते हैं तो 4 में से 4 देने से कोई आपको रोक नहीं सकता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, धन्यवाद।